मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, वाक़या मेराज के हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रखा था। हज़रत मूसा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठे आसमान पे मुलाकात का ज़िक्र आपके सामने किया था। उसके बाद उसी तरीके से जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान की तरफ लेके गए। सातवें आसमान के ऊपर भी वही सारे के सारे मामलात पेश आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वाला निअमल मजीउ जाआ, ये अल्फाज, ये कलिमात, ये मरहबा हर आसमान के ऊपर आपको इन्हीं कलिमात से तरहीब की गई कि बेहतरीन आने वाला बेहतरीन जगह पे आ गया। और ये एक इजाबत का इजहार भी है और एक अछूतेपन का इजहार भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आदम के अलावा, आदम को तो पैदा ही जन्नत में किया गया, अपने जीते जी किसी भी नबी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेराज का मौजज़ा नहीं दिया। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है। बाद मुहद्दिसीन ने यहाँ पे हज़रत आदम और हज़रत ईसा को मुस्तस्ना करार दिया कि इन दो नबियों में से आदम पैदा ही जन्नत में हुए थे और ईसा को पहले आसमान की तरफ से उठाकर फिर ऊपर उठाया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अगर आप इस मौजज़े के ऊपर गौर करें तो बहुत सी बातें आपके सामने हम रख चुके हैं। यहाँ पर सातवें आसमान के ऊपर जिस जलीलुल कदर पैगम्बर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करवाई गई, उनका नाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और सातवें आसमान पे इनका मौजूद होना आलम बरज़ख में, उनका तो आलम बरज़ख है, उनका ये मौजूद होना मुझे और आपको इस बात की तरफ बहरहाल इशारा कर रहा है कि नबियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, पैगम्बरों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई अफजल हैं तो वो हज़रत इब्राहीम हैं। और हज़रत इब्राहीम की एक फ़जीलत जो पहले आपके सामने रख चुका हूँ वो ये है कि इब्राहीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी अताअत और बंदगी और ताबेदारी की है कि अल्लाह ने इनके पैदा हो जाने के बाद फिर नबूवत और रसालत को इनकी औलाद के अलावा किसी के ऊपर नाज़िल नहीं किया। फिर इन्हीं की औलाद में से सारे नबी, रसूल और पैगम्बर आए। यहाँ पे अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो दो नबी ऐसे हैं जिन्होंने नबी करीम को बेटा कह के पुकारा था। एक आदम थे और एक ये इब्राहीम है। बाकी सब ने भाई कह के, नेक भाई कह के, सालेह भाई कह के पुकारा। इन दो नबियों और पैगम्बरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा कह के पुकारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुस्न का तज़किरा करते हैं कि इब्राहीम को जिसने देखना है वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, ऐसा ही लगेगा जैसे इब्राहीम है। यानी इतने खूबसूरत और इतने नूरानी चेहरे वाले। और रसूलुल्लाह बयान करते हैं कि अंदाज भी निहायत पुरवकार, तमकनत वाला, बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए। अल्लाह अकबर। बैतुल मामूर क्या है? ये आसमानों के ऊपर उसी तरह कदर मंजिलत का एक घर है जिस तरह बैतुल्लाह खाना काबा ज़मीन के ऊपर कदर मंजिलत का घर पहले दिन से, जब योमे तख्लीक कायनात हुई उस दिन से ज़मीन का ये टुकड़ा अल्लाह के यहाँ मुक़द्दस और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ करार पाया। इसी तरह आसमान के ऊपर एक हिस्सा अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम करार दिया। और जनाब अली और ताबईन और सहाबा बयान करते हैं कि हमें ये ख़बर पहुँची है कि बैतुल मामूर, वैसे तो जो चीज़ जब इंतहाई दूर हो जाए उसके एंगल्स के हवाले से जो ज्योमेट्री जानते हैं उसके अंदर इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हज़रत अली और दीगर सहाबा का कहना ये है कि अगर बैतुल मामूर को नीचे नाज़िल किया जाए तो ऐन खाना काबा के ऊपर आके फिट हो जाएगा। बिल्कुल वहीं पे अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर भी वही मुकाम चुना जो ज़मीन के ऊपर खाना काबा को चुना। यानी 1 डिग्री के फ़र्क के बगैर आसमान के ऊपर भी उसी जगह पे बैतुल मामूर वाक़या है। और इसकी फ़जीलत क्या है?
ज़मीन के ऊपर तो आज 7 अरब की आबादी है। जो बंदा जाता है, अल्लाह ताला हम सबको जाने की तौफीक दे। जितने अल्लाह ताला मजलिस में बैठे हैं सबको खाना काबा देखने की अल्लाह ताला सहूलत इनायत फरमाए। बार बार भी लोग जाते हैं, कई मरतबा भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह के लश्कर और जुनूद, अल्लाह ताला की हैबत और कुदरत का एक अजीमुशान मंजर रसूलुल्लाह ने बयान किया। सही मुस्लिम की हदीस के अंदर भी मौजूद है, दीगर हदीस की कुतब में भी मौजूद है। रसूलुल्लाह ने कहा इतनी शान और बरकत वाला वो घर है और इतनी तादाद में वहाँ पे तवाफ हो रहा है, अल्लाह की इबादतें हो रही हैं कि एक वक़्त में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ कर लेते हैं और फिर उन 70,000 की क़यामत तक बारी नहीं आती। बताइए, अल्लाह के लश्करों को, अल्लाह के जुनूद को, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद को कौन गिन सकता है कि एक वक़्त में 70,000 फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं और फिर क़यामत तक फिर कभी दोबारा उनकी बारी भी नहीं आनी। यह तेरे और मेरे ऊपर रब का अजीम एहसान है। अगर हम खलूस नीयत से अपने पैसों को जोड़ जोड़ के अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का इरादा करें, एक बार नहीं, अगर तू चाहे हर साल, हर माह, हर आधे साल के बाद रब के घर की ज़ियारत कर सकता है। तुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में ये फैसिलिटी दी है, लेकिन ये अपनी अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज़ की बात होती है। यहाँ पर जनाब इब्राहीम टेक लगा के बैठे हैं और इसके अलावा भी बहुत से अहवाल जनाब इब्राहीम के साथ मुताल्लिक़ हैं, लेकिन रसूलुल्लाह से जो उनकी गुफ्तो शनीद हुई, चूँकि सीरत रसूल बयान हो रही है, इस हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली नसीहत जो बाप इब्राहीम ने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, मुआज़ल्लाह, नसीहत करने से मुराद ये नहीं है कि उनका मकाम रसूलुल्लाह से बढ़ गया। ये अंबिया की मुशावरत है, ये अंबिया का बताना है, एक दूसरे की मदद करना है, ताकि आपको और मुझे रसूलुल्लाह उस मुलाकात का अहवाल बता दें। एक निहायत अहम बात जो जनाब इब्राहीम ने रसूलुल्लाह से की वो ज़िक्र के बाब में है, वो ज़िक्र के बाब में है। वो क्या है? जनाब इब्राहीम एक कुलिया, एक नुस्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर अमानत और हम सब उम्मतियों को बतौर तोहफा दे रहे हैं। ये जनाब इब्राहीम का तोहफा है मेरे और आपके लिए। आगे आपकी और मेरी मर्जी है, हम जद्दे अमजद की इस बात को कबूल करते हैं या नहीं करते। जनाब इब्राहीम से 2 रवायात मिलती हैं। एक रवायत के अल्फाज यूं हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाइएगा अपनी उम्मत को देखें, बाप को बेटों का और बेटों की उम्मत का दर्द कैसे है। अपनी उम्मत को जाके कहिएगा कि जन्नत की ज़मीन हर बंदे के लिए चपटी है, हर बंदे के लिए साफ और सीधी और खुशनुमा है। वहाँ पे जो दरख्त लगते हैं, जो पौधे लगते हैं, आपको और मुझे रसूलुल्लाह ने बतलाया, एक एक दरख्त ऐसा है कि 100 किलोमीटर नहीं, 100 साल भी कोई मुसाफिर उसके नीचे अपना घोड़ा तेज रफ्तार दौड़ाता रहे, उसका साया खत्म नहीं होता। बताइए, एक दरख्त का साया इतना लंबा है। और वो कुलिया बता रहे हैं जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी उम्मत को जाके कह दीजिएगा कि जन्नत हर एक के लिए उम्मतियों में से तैयार की गई है, लेकिन उसके जो पौधे और दरख्त और डेकोरेशन और सजावट है, मफहूम ये निकलता है वो किस तरह होनी है, वो तेरी उम्मत के अफराद के निकले हुए अल्फाज और कलिमात के जरिए होनी है। क्या मतलब? तेरी उम्मत का कोई बंदा जब सुबहान अल्लाह कहेगा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेगा, जैसे ही सुबहान अल्लाह कहा, कुर्बान जाए रब की रहमत के ऊपर, सुबहान अल्लाह इंसान ज़मीन पे कहता है, 7 आसमान को चीरता हुआ ये कलमा ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस करता है, कुर्सी को क्रॉस करता है, अरश के इर्द गिर्द जाके घूमना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है। और हदीस के अल्फाज हैं,
इसकी आवाज़ शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसे होती है, और ये अल्लाह ताला को हर वक्त याद करवाता रहता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मस्जिद में, फ़लाँ घर में, फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ घंटे में, फ़लाँ वक़्त में, फ़लाँ मिनट में, फ़लाँ सेकंड में अल्लाह मुझे सुभान अल्लाह के तौर पे आपकी तरफ बुलंद किया है। अल्लाह उस बंदे को मुआफ़ कर दीजिए। अब बताइए